फिल्म की शुरुआत एक औरत को दिखाने से हुई जो सिंगल मदर थी, यानी उसका हस्बैंड नहीं था और वो अपनी बेटी ग्रेस की अकेले ही देखभाल कर रही थी। वो फिलीपींस से यहाँ लंदन आई है ताकि वो यहाँ अच्छे पैसे कमाकर अपनी बेटी ग्रेस के साथ अच्छी खुशहाल जिंदगी जी सके। लेकिन एक मसला था, उसे यहाँ छुप कर रहना पड़ रहा था। उसके पास सिटीजन का सर्टिफिकेट नहीं था, तो गैर कानूनी तौर पर वो रह रही थी। पर अब वो किसी तरह सिटीजन सर्टिफिकेट बनवाना चाहती है, जिसके लिए जाहिर है उसे पैसे चाहिए। यही वजह है कि वो अलग अलग घरों में रहकर उनकी काम किया करती थी ताकि उनका गुजारा भी हो सके और वो पैसे भी जमा कर ले। दोनों माँ बेटी बेचारी अलग अलग घरों में रहकर अपने दिन गुजार रही थी, क्योंकि उनके पास रहने के लिए कोई घर भी नहीं है। तो एक घर में दिन पूरे होने के बाद वो अगले घर में चली जाती है। ग्रेस की मॉम लोगों के घरों में साफ सफाई, खाना बनाना, किसी बीमार की देखभाल करना, यहाँ तक कि उनके कुत्तों को नहलाने और टहलाने का भी काम करती है। अब ग्रेस भी वैसे समझदार तो है, लेकिन शरारती बहुत है। जैसे एक बच्चा सुकून से नहीं बैठ सकता वैसी, इसीलिए अक्सर उसे जो उसकी मॉम कहती वो उसका उल्टा ही करती थी। ग्रेस अक्सर अपनी मॉम से पूछती है कि पापा कहाँ हैं, जिस पर हर बार उसकी मॉम झूठ बोल देती है कि वो मर चुके हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही होती है। अब ग्रेस और उसकी मॉम जिस घर में रह रही थी वहाँ दिन पूरे करने के बाद इन्हें अगले घर जाना था, जिसका मालिक कभी घर आता ही नहीं, इसीलिए इन्हें कहीं और जाना पड़ना था। अब ग्रेस की मॉम के पास उसके एक दोस्त की कॉल आई, जो उसे कहता है कि कल मैं मसरूफ हूँ, तो तुम मेरी जगह मेरे एक क्लाइंट के घर जा सकती हो उसे चेक करने कि उसकी तबीयत कैसी है, वो ठीक है, क्योंकि मेरे जिम्मे ये काम लगाया गया है। अब ऐसे कैसे वो अनजान घर में चली जाती, इसीलिए मना कर देती है। पर उसका दोस्त कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं करना, बस वहाँ जाकर मेरे क्लाइंट को चेक करके आना है, जो बूढ़े इंसान है और अक्सर बीमार रहते हैं, जिसके लिए अब वो मान गई। इसीलिए अगले ही दिन ग्रेस की मॉम शहर से काफी दूर उस घर में आ जाती है जहाँ उस बूढ़े आदमी को चेक करना था। घर बहुत ही बड़ा शानदार था, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं होता। कई बार वो बूढ़े आदमी को आवाज लगाकर आगे बढ़ी, लेकिन कोई जवाब आता ही नहीं। वो फिर सीधा पहुंची बूढ़े आदमी के कमरे में, जो बेसुध बिस्तर पर लेटा हुआ था, क्योंकि वो कोमा में था। उसे इस हालत में देखकर ग्रेस की मॉम को बुरा लगा, इसीलिए वो उनके लिए दुआ करने लगती है। लेकिन तभी बूढ़ा आदमी उसका हाथ पकड़ लेता है। वो घबरा गई, अपना हाथ छुड़वाकर किसी तरह खुद को संभालती है और अब तभी उसे किसी की आने की आहट महसूस होती है, इसलिए वो जल्दी से छुपने की कोशिश करती है, क्योंकि अगर किसी ने उसे यहाँ देख लिया और पता चल गया कि वो अपने दोस्त की जगह यहाँ पर आई है, तो वो मुसीबत में पड़ सकती थी। दूसरी मुसीबत ये भी थी कि वो गैर कानूनी रह रही थी, तो इस तरह भी मसला ज्यादा हो सकता था। वो छुपने के लिए एक कमरे में गई तो थी, लेकिन वहाँ कोई जगह नहीं मिलती और अब तभी उसके सामने बूढ़े आदमी की भतीजी आ जाती है, जिसका नाम कैथरीन होता है, जो ग्रेस की मॉम को देखकर हैरान नहीं हुई, बल्कि कहती है कि मैं जानती हूँ तुम्हें एजेंसी वालों ने भेजा होगा, क्योंकि मैंने कल ही हेल्पर के लिए उनसे कहा था कि मेरे घर भेज दीजिएगा, जो मेरी मदद कर सके, और उन्होंने तुम्हें भेज दिया होगा। अब उसके पास और कोई रास्ता तो था नहीं, इसीलिए बचने के लिए कैथरीन की हाँ में हाँ मिला दी थी। कैथरीन ग्रेस की मॉम से उसके बारे में पूछती है, फिर अपने अंकल के बारे में बताने लगी कि वो पिछले एक हफ्ते से कोमा में है। मैं उनकी देखभाल तो कर लेती हूँ, लेकिन मुझे घर का काम जैसे साफ सफाई और खाना बनाने के लिए एक हेल्पर की जरूरत थी। अब मैं जानती हूँ कि तुम्हें एजेंसी वालों ने भेजा है, पर तुम अपनी मर्जी बताओ, क्या तुम मेरे साथ हेल्पर के तौर पर काम करोगी? मैं तुम्हें एक हफ्ते की $1000 दूंगी। अब उसे सिटीजन के सर्टिफिकेट के लिए पैसे तो चाहिए थे, और इस इतनी अच्छी ऑफर को वो मना नहीं कर सकी, मान जाती है। अब हालांकि कैथरीन उसे रहने के लिए अलग कमरा भी देती है, लेकिन फिर भी वो उसे अपनी बेटी ग्रेस के बारे में नहीं बताती, क्योंकि उसे डर था कि उसके बारे में सुनकर कहीं कैथरीन मना ना करती। कैथरीन उसे कहती है कि तुम आज शाम ही अपना सामान लेकर आ जाओ, जिसके बाद ग्रेस की मॉम वहाँ से निकल गई। रास्ते में वो अपने दोस्त को फोन करके सारी बात बता देती है, साथ ही बूढ़े आदमी के बारे में भी कि वो भी ठीक है। उसका दोस्त कहता है कि चलो तुम्हारे जाने का फायदा ही हुआ, तुम्हारे लिए अच्छा हो गया कि वहाँ इतनी अच्छी जॉब मिल गई। फिर वो घर आई, अपना और ग्रेस का सामान पैक करने लगती है। वो यहाँ ग्रेस को समझाती है कि तुम्हें उस घर में छुप कर रहना होगा, कोई शरारत नहीं करनी, फिर जल्द हमें सिटीजन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जिसके बाद हम आजादी से रह सकेंगे। जिस पर ग्रेस भी उसकी बात मान जाती है और अब उसकी मॉम ग्रेस को एक काफी बड़ी बैग में छुपाकर कैथरीन के घर पहुँचती है। यहाँ कैथरीन सबसे पहले उसकी मॉम को चाय पीने के लिए देती है, जिसे उसकी मॉम ने एकदम ही पी लिया, क्योंकि ग्रेस बैग में बंद थी, तो उन्हें डर था कि कहीं वो दम घुटने से मर ना जाए। चाय पीने के बाद जल्दी से वो बैग को अपने कमरे में लेकर गई। ग्रेस को बाहर निकालती है, जो बिल्कुल ठीक थी। यहाँ उसकी मॉम ने फिर से ग्रेस को समझाया कि तुम्हें छुप कर रहना है, इस औरत की नजर में बिल्कुल नहीं आना। अब तब यहाँ कैथरीन जल्दी से आ गई, जिसे देखकर ग्रेस फौरन बैग में जाकर छुप जाती है। दरअसल कैथरीन को ग्रेस की मॉम को देखते ही पता लग गया था कि वो फिलीपीन की रहने वाली है, इसलिए कैथरीन उसे कहती है कि ऐसा करो, आज तुम आराम करो, काम
कल से शुरू करना। जिसके बाद वो यहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद ग्रेस की मोम उसे कमरे में बनी एक अलमारी दिखाकर बताती है कि जब कैथरीन घर होगी तो तुम्हें इसके अंदर रहना होगा, ताकि अगर वो अचानक से आ भी जाए तो तुम्हें देख ना सके। मेरी बेटी, फिक्र ना करो, हमें यहाँ 6 हफ्तों से ज्यादा नहीं रहना पड़ेगा। और अब अगले ही दिन कैथरीन उसकी मोम को पूरा घर दिखाने के साथ साथ काम भी बताती है जो उसने करनी थी। उसने ये भी कहा कि हाँ अंकल की फिक्र ना करना, उन्हें दवाई मैंने दे दी है, कुछ देर के लिए मैं जरूरी काम के सिलसिले में घर से बाहर जा रही हूँ। इतना कहकर वो निकल गई। जी हाँ, ग्रेस की मॉम अपने काम पर लग जाती है। वो पूरे घर की बहुत अच्छे से साफ सफाई कर देती है। इसी बीच जमीन पर पड़ा उसे एक खत मिला। उठाकर उसकी मॉम पढ़ने ही वाली थी कि तभी ग्रेस एकदम से आकर अपनी मॉम को डरा देती है, जिसके बाद दोनों बातें करने लगी। लेकिन तभी यहाँ पर कैथरीन वापिस आ जाती है, जिसे देखकर ग्रेस जल्दी से छुपने की कोशिश करती है। अब कैथरीन घर को चमकता हुआ देखकर काफी खुश हो गई। तब ग्रेस की मॉम उसे अपनी बातों में उलझाने लगी ताकि ग्रेस जल्दी से जाकर छुप जाए। और अब बड़ी मुश्किल से बचते बचाते ग्रेस एक जगह पर छुप गई। लेकिन वो रुकने वाली कहाँ थी, सीधा बूढ़े आदमी के कमरे में पहुंच गई। बेड पर चढ़ के आदमी के पास जाने लगी। इतनी ही देर में उसकी मॉम यहाँ आ जाती है। ग्रेस को कहने लगी कि तुम बाहर आई क्यों थी, मैंने तुम्हें अंदर रहने का कहा था ना। तभी बाहर से कैथरीन ग्रेस की मॉम को आवाज लगाती है, इसलिए वो ग्रेस को बेड के नीचे ही छुपाकर बाहर चली गई कैथरीन की बात सुनने के लिए। पर अभी भी मुसीबत टली नहीं थी, क्योंकि तभी कैथरीन अपने अंकल के कमरे में गई उन्हें दोपहर की दवाई खिलाने के लिए। जहाँ ग्रेस भी बेड के नीचे ही छुपी हुई थी। और अब एक गोली नीचे गिर गई, जिसे ग्रेस कैथरीन से पहले ही देख चुकी थी। उसने गोली उठाई तो जल्दी से ग्रेस पीछे हट गई। अब कैथरीन अंकल को दवाई खिलाकर वहाँ से चली जाती है। और इस तरह एक बार फिर ग्रेस बाल बाल बच जाती है। ग्रेस अपने मॉम को बताती है कि कैथरीन तो अपने अंकल को नींद की गोलियां खिलाती है। इस पर उसकी मॉम ने कहा, अच्छा नींद की गोलियां, मगर ये बात तुम कैसे जानती हो कि वो नींद की गोलियां थी। ग्रेस जवाब देती है कि एक बार जब आपने मुझे विटामिन्स की गोलियां लाने भेजा था तो गलती से मैं नींद की गोलियां ले आई। वैसे ये गोली मैंने तब देखी जब कैथरीन अपने अंकल को खिला रही थी। उसकी मॉम कहती है, बेटा क्या पता उसकी बनावट एक जैसी हो, हर एक जैसी दिखने वाली दवाई का काम एक जैसा नहीं होता। इस बात को लेकर ग्रेस को अपनी मॉम पर गुस्सा ही आ गया कि ये मेरी बातों पर यकीन नहीं कर रही, क्योंकि उसे शक था कि कैथरीन एक बुरी औरत भी हो सकती है। अब जैसे ही रात हुई, सब सो गई, तो ग्रेस खाने की चीज ढूंढने के लिए पूरे घर में घूमने लगी। जहाँ अचानक ही उसके सामने कैथरीन आ गई। ग्रेस घबरा गई, कहती है, ओह शिट, ये क्या। कैथरीन इधर। लेकिन जब उसने गौर किया तो ग्रेस ने नोटिस कर लिया कि कैथरीन की तो आंखें बंद है, यानी वो नींद में चल रही थी। अब कैथरीन ऐसे ही आगे बढ़ने लगी। तब ग्रेस उसका पीछा करने लगती है। उसने देखा कि कैथरीन स्टोर रूम की तरफ जा रही है। और अब जैसे वो अंदर गई, ग्रेस बाहर खड़े होकर अंदर देखने लगी कि अब कैथरीन क्या करने वाली है। कैथरीन तभी एक पर्दा हटाती है, जिसके पीछे एक बड़े से कांच के डब्बे में औरत की लाश पड़ी थी, जिसे देखकर ग्रेस काफी डर जाती है, पर वो फिर भी देखती रही। और अब कैथरीन नींद में ये भी कह देती है कि मैं इस पूरे घर को जला दूंगी। अगली सुबह ग्रेस की मॉम नोटिस करती है कि आज कैथरीन का मूड ठीक नहीं है। प्रॉपर्टी के सिलसिले में एक वकील से मिलने उसे जाना पड़ेगा, जिसके लिए उसे कुछ दिन लग जाने थे। इसलिए कैथरीन ग्रेस की मॉम को कहती है कि मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ पर नहीं हूँ, तो पूरा घर संभालने के साथ साथ मेरी जगह तुम्हें अंकल को दवाई देनी होगी। वो यहाँ सिखाती भी है कि कैसे दवाई खिलानी है। ग्रेस की मॉम नोटिस करती है कि कैथरीन जबरदस्ती बूढ़े आदमी को दवाई लेने पर मजबूर कर रही है। उसने अजीब बात ये भी नोटिस की कि जब तक अंकल दवा को निगल ना ले, उनके मुंह पर हाथ रख के मुंह बंद रखना होगा, जो बात भी उसे कैथरीन ने ही सिखाई थी। जाहिर है ये चीज ग्रेस की मॉम को पसंद नहीं आती। फिर अब जाने से पहले कैथरीन कुछ पैसे उसे देकर यहाँ से निकल जाती है। ग्रेस की मॉम देखती है कि ग्रेस ठीक कह रही थी, यानी कैथरीन अपने अंकल को नींद की ये गोलियां खिला रही थी। ग्रेस अपनी मॉम को वो सब बताने की कोशिश करती है जो कल रात उसने देखा था, लेकिन उसकी मॉम काम में मसरूफ होने की वजह से उसकी बात नहीं सुनती। उन्हें फिर कुछ याद आ गया। वो ग्रेस को कहती है कि आराम से रहना, जो कहकर वो यहाँ से बाहर चली गई। दरअसल वो पहले एक नर्स हुआ करती थी और उसने एक केयर टेकर के तौर पर एक घर में जॉब भी की थी, यानी वो वहाँ एक मरीज की देखभाल का काम करती, जहाँ उसे कुछ दवाइयाँ और उनकी असर कि किस दवाई को लेने से क्या होता है ये पता चला था, क्योंकि वहाँ भी वो एक बूढ़े आदमी की देखभाल कर रही थी। और क्योंकि दिल की वो बहुत अच्छी है तो अपने इलाज से इस बूढ़े आदमी को भी ठीक करना चाहती। घर वापिस आने के बाद वो बूढ़े आदमी के लिए दवाई बनाने लगती है। उसने बूढ़े आदमी की सारी दवाइयां ही बदल दी थी और अब वो ग्रेस की मॉम की देखभाल करने की वजह से बिल्कुल ठीक हो जाता है। उठते ही वो कहते हैं, मेरे केयर टेकर कहाँ हुआ, उसका नाम भी लेता है। पर उसने सामने ग्रेस की मॉम को पाया, जो कहती है कि वो मुझे आपकी भतीजी ने ये काम पर रखा है। बूढ़ा आदमी कहता है,
लेकिन मेरी तो कोई भतीजी है ही नहीं। ये सुनकर ग्रेस की मॉम को लगा कि बूढ़ा आदमी क्योंकि अभी होश में आया है इसलिए ऐसा बोल रहा होगा, और क्योंकि अभी कैथरीन घर पर नहीं थी इसलिए वो ही उसका ख्याल रखने लगती है। जहाँ बूढ़े आदमी की ग्रेस से भी अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब एक दिन बूढ़ा आदमी ग्रेस की मॉम से उसके बारे में पूछता है, तब उसने बता दिया कि मैं फिलीपीन की रहने वाली हूँ। ये सुनकर बूढ़े आदमी को हैरत नहीं हुई, बल्कि उसने बताया कि मेरे केयर टेकर भी वहीं की रहने वाली थी, जो मुझे वहाँ से भी बड़की थी। मैं उससे बहुत प्यार किया करता था। आगे पूछने पर ग्रेस की मॉम उसे बताती है कि मैंने एक आदमी से शादी की थी जो मुझे काफी मारता था